स्टेशन भगदड़ केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो आपके सामने रखते हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ट्रेन के नाम में गफलत हुई और गफलत के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। 14 नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई थी, तभी स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट की गई। इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 नंबर की तरफ यात्री भागने लगे और इसी की वजह से वहां पर अफरा तफरी हुई और भगदड़ मचने लगी। एक बार फिर से आप समझिए हुआ क्या है। 14 नंबर पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी प्रयागराज एक्सप्रेस, उसमें लोग सवार हो रहे थे, तभी यह अनाउंसमेंट हुई कि कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और 16 नंबर से वो ट्रेन आपको मिलेंगी। अनाउंसमेंट यह हुई कि 16 नंबर से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। लोगों को लगा कि नई ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, खाली होगी और उसमें आसानी से बैठ जाएंगे, इसलिए लोग बहुत तेजी के साथ वहां से निकलने लगे और 16 नंबर पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान आपाधापी हुई और सीढ़ियों पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी, ये तस्वीरें बयां कर रही। जरा देखिए किस तरह से खचाखच पूरा का पूरा स्टेशन भरा हुआ था और यहां पर लोग लगातार आते जा रहे थे। स्टेशन के बाहर लोगों को कंट्रोल करने के बजाय प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट की गई कि 16 नंबर पर एक नई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और इसकी वजह से गफलत हुई, जिसके बाद ये स्थिति बन गई। और भगदड़ पर हादसे की चश्मदीद ने कहा है कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से यह हादसा हुआ। आखिरी वक्त पर प्लेटफॉर्म बदला गया, 14 से 16 नंबर प्लेटफॉर्म किया गया और इसी की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसा चश्मदीद का कहना है। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिए कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। चाहिए है नई दिल्ली में। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की यहाँ से बॉडी ले गए आप। तो ये आपने सुना चश्मदीद की बात को। और भगदड़ पर स्टेशन में तैनात जो कुली थे उनकी भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी और आखिरी समय में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, जिसकी वजह से स्टेशन पर भगदड़ मच गई। जो स्टेशन पर तैनात कुली हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अपने जीवन में उन्होंने कभी इतनी भीड़ स्टेशन पर नहीं देखी और आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म बदला गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस पीएम रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हैंड ओवर कर दी। शुरुआती जांच में सर क्या लग रहा है, क्यों मची थी? गलतफहमी हो गई। देखिए, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इस पे कमीशन जो एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी उनकी, लेट देम गिव द रिपोर्ट। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दिस रिपोर्ट। वी आर हियर टू सपोर्ट द पब्लिक कि आज और फर्दर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। हमें उस काम में आप करने दें। थैंक यू। 18। हमारे साथ डीसीपी रेलवे है केपीएस मल्होत्रा। तो आप सुन रहे थे डीसीपी रेलवे को, वो इस वक्त बता रहे थे और रात में भी ये घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, क्योंकि उस पर जांच कमेटी बैठ गई है और वो अपनी रिपोर्ट उस पर सबमिट करेंगे। उनकी प्राथमिकता यह है कि आगे ऐसी घटना ना हो। लेकिन स्टेशन पर भगदड़ कैसे मची, इसको आपको फटाफट समझा देते हैं। प्रयागराज ट्रेन के नाम पर गफलत हुई है, कंफ्यूजन से अफरा तफरी मची। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एक ट्रेन पहले से खड़ी थी। अनाउंसमेंट हुआ कि एक स्पेशल ट्रेन 16 नंबर से जाएगी। भीड़ 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ अचानक भागने लगी और अनाउंसमेंट के बाद ही यह कंफ्यूजन हुआ, जिसके बाद ये भगदड़
मची है। वैसे भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर निकलने की लोग बता रहे हैं कि जगह नहीं थी। कुली बता रहे हैं कि कभी ऐसी भीड़ उन्होंने देखी नहीं। जरा देखिए 9 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपको दिखाते हैं किस तरह से हादसा हुआ। लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आए सीट पाने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, भगदड़ मची और लोग बदहवास होकर जमीन पर गिर गए। उनका सामान वहां पर बिखरा नजर आया, अफरा तफरी पैदा हो गई। एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से यात्रियों को, जो घायल यात्री थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। कड़ी सुरक्षा वहां पर है। अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, सख्ती भी बढ़ाई गई है और अब उसके बाद ट्रेन रात में रवाना करवाई गई। महाकुंभ के समाप्ति की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ विकराल रूप लेती जा रही है। देश के स्टेशनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर आप सहम जाएंगे। इस भीड़ के चलते ही कल रात दिल्ली में हादसा हो गया। इन 2 तस्वीरों से जानिए कि कैसे लोग महाकुंभ में जाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनका बस एक ही मकसद है, संगम में डुबकी लगाना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी जद्दोजहद से गुजरना पड़े। सिर्फ दिल्ली स्टेशन पर ही भीड़ नहीं है, बल्कि देश के जिस भी हिस्से से ट्रेन प्रयागराज आ रही है, वहां जनता का सैलाब उमड़ रहा है। पटना जंक्शन पर रात को हजारों की संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ का हुजूम इस पर चढ़ने के लिए टूट पड़ा। जिन लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन ले रखा था, वो अपनी सीट तक पहुंचने में बेबस दिखे। झांसी से तस्वीरें सामने आई जो हुबहू दिल्ली जैसे हालातों को दर्शा रही थी। बताया जा रहा है कि झांसी रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात बड़ी भीड़ जमा हो गई। 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ जाने के लिए उमड़ पड़े थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर प्रयागराज पहुंचाने के लिए रेलवे को आनन फानन में 5 घंटे के भीतर 8 स्पेशल ट्रेनें दौड़ानी पड़ी। इटावा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात तक उमड़ी हुई नजर आई। ट्रेनों में सवार श्रद्धालुओं के गेट न खोले जाने की वजह से स्टेशन से ट्रेन पर सवार होने वाले श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि कई श्रद्धालुओं को ट्रेन भी छोड़नी पड़ी। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर जाने के लिए श्रद्धालु स्टेशन पहुंचे हैं। इस कारण जंक्शन पर यात्रियों का जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। स्टेशनों पर भारी भीड़ और दिल्ली में हुए हादसे को लेकर दूसरे रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। खासतौर पर कुंभ जाने वालों की जबरदस्त भीड़ है। आरपीएफ को अलर्ट कर दिया गया है कि भीड़ कहीं भी एकत्रित ना हो, क्योंकि देश भर से रेलवे के जरिए ही लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी जो कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी है वो अब कुछ देर में पहुंचने वाली है। तो ऐसे में जो प्रयागराज जाने वाले लोग हैं वो अब यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो आरपीएफ है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो जगह जगह पर तैनात है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि एक जगह भीड़ भाड़ करके एकत्रित ना हो। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार सेंट्रल फोर्सेस और आरपीएफ के जवान ने मोर्चा संभाल रखा है। यात्रियों के आने का सिलसिला है वो जारी है। आप सामने की तरफ तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यात्री जो हैं वो इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आज चूंकि रविवार का दिन है, ऐसे में वीकेंड है, तो ये आप तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी किस तरह से अलग अलग स्टेशन पर इसी तरह की भीड़ है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग मऊ से आ रहे हैं। मऊ से आ रहे हैं, तो कितनी भीड़ दिखी ट्रेन में? अरे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप कहाँ से आए हैं? मऊ जिला से। मऊ जिला से। कितनी भीड़ दिखी? भीड़ बहुत है। भीड़ भोपाल में प्रयागराज से आने वाली ट्रेनों के ना रुकने के कारण लोकल लोगों की भीड़ हल्की फुल्की देखने को मिली। तमाम लोग जो प्रयागराज जा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर आपको लोगों के आवागमन करने वालों की भीड़ दिखाई देगी, पर इतनी भीड़ नहीं जितनी दिल्ली में है। राजधानी भोपाल में जो स्थिति है वह अभी बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो यात्री हैं वह भी मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं आप? सर प्रयागराज। तो कहाँ से आप, कब ट्रेन मिलेगी आपको भोपाल? सर मैं इंदौर से आया हूँ, अभी मेरे को 1 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी यहाँ से। 1 महीने से ज्यादातर स्टेशनों पर भीड़ का यह सिलसिला जारी है।
श्रद्धालु ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह से यात्रा करने से उन्हें पुण्य तो नहीं बल्कि उनकी जान पर जरूर बन जाएगी। तो वहीं ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब पहले से महाकुंभ को लेकर भारी भीड़ की आशंका थी तो फिर इस तरह की बदइंतजामी का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।